हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 नवंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सत सत नमन। साल 1675 में उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। इस कारण इनका सर कलम कर दिया गया था। उन्हें भारत का कवच के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अत्याचारों का विरोध किया मुगल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आपने मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। अमेरिकी संगठन ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें ये सम्मानित किया। पीएम नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन यानी AIAM ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि वाकई में हमारे भारत के लिए गर्व की बात है। और वहीं आज प्रधानमंत्री 24 नवंबर को उड़ीसा पर्व 2024 में हिस्सा लेंगे और शाम 5:30 बजे नई दिल्ली में यहाँ संबोधित भी करेंगे। चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़े। इससे पहले कुछ इलेक्शन न्यूज अपडेट देख लेते हैं, चुनावी नतीजों के बारे में। शुरुआत करें महाराष्ट्र से, तो देखिए महाराष्ट्र में आखिरकार भाजपा गठबंधन की सरकार बन गई, 230 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे बोले कि मुख्यमंत्री तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। फडणवीस ने भी कहा कि एक है तो सेफ है। अब महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर कुल जीत हासिल हुई, जिसमें भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ 48 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जीत के बाद संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र में झूठ, छल और फरेब की हार हुई, विकसित भारत का संकल्प मजबूत हुआ। मोदी बोले कि महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट को नकारा, डंके की चोट पर कहा कि एक है तो सेफ है, कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं ला सकती है। कुछ यूं संबोधित किया पीएम मोदी ने। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम ने कहा कि एक है तो सेफ है देश का महामंत्र बन गया है। और महाराष्ट्र की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने झारखंड में इंडी गठबंधन को भी बधाई दी, क्योंकि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार बन चुकी है। 56 सीटों पर जीत हुई। हेमंत बोले कि इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस अच्छी रही। झारखंड में कुल 81 सीटें थी, जिसमें झामुमो को 56 से ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी 24 सीटें लेकर आई झारखंड में, और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए होती है, तो झारखंड में फिर से झामुमो की सरकार बनने जा रही है। और महाराष्ट्र चुनाव जीत के बाद भी पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है। पीएम बोले कि कांग्रेस ने संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी। जाते जाते कांग्रेस ने दिल्ली के आसपास की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। पीएम मोदी ने भाजपा मुख्यालय दिल्ली में संबोधन करते हुए सीधा सीधा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वैसे वक्फ बोर्ड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मैं आपको अपडेट बता दूं, उत्तर प्रदेश में वक्फ की नई नीति को मंजूरी मिली है। सुन्नी और शिया बोर्ड में अब समानता होगी। योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मीटिंग में कई सारे नियमों में बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। और इस नई नीति के तहत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, और मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम 25 साल की आयु भी निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी यूपी में अब वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों से जुर्माना वसूलने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित रहे। राहुल गांधी ने झारखंड के जनादेश पर भी थैंक यू कहा। और महाराष्ट्र झारखंड के अलावा भी कुल 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। मध्य प्रदेश में कुछ मंत्री भी हारे। यूपी में 9 में से 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया, सभी 6 सीटों पर ममता सरकार की जीत हुई। और महाराष्ट्र चुनाव में बिग बॉस फेमस एजाज खान को भी 155 वोट मिले, जो कि नोटा से भी कम वोट मिले। तो उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया गया, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी उनके 56 लाख फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर 41 लाख फॉलोवर्स हैं। उन्हें वोट मिले सिर्फ 150 के लगभग। तो सोशल मीडिया पर यूजर्स के द्वारा ट्रोलिंग करने पर उन्होंने कहा कि मेरे वोट क्यों गिन रहे हो। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि दूसरों की जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो रही हैं। और वो बोले कि मैं फिर भी सोशल वर्कर हूं और रहूंगा। और दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी एक अनोखा मामला देखने को मिला। यहाँ 11 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच एक हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 11 मुसलमान कैंडिडेट थे, उनके बीच एक अकेला हिंदू कैंडिडेट था। फिर भी इन्होंने बड़े भारी मतों से वोट में जीत हासिल की है। भाजपा के रामवीर सिंह, जहां इनको 1,70,371 वोट मिले। कुंदरकी में मुसलमानों ने अखिलेश यादव के साथ खेल कर दिया। भाजपा के रामवीर ठाकुर ने भेदा कुंदरकी का किला। 31 सालों का यहाँ रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि यहाँ लगभग 31 साल बाद पहली बार इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, इतने अनुभवी मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच। तो ये बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और बाकी कुल भी उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों के नतीजे आ
गए, जिनमें 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की। 2 सीटें सीसामऊ और करहल पर सपा ने जीत हासिल की है। इधर पंजाब उपचुनाव के नतीजे भी देखिए आप। आम आदमी पार्टी 3 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती। बरनाला में बागी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। 2 कांग्रेस सांसदों की पत्नियां और पूर्व वित्त मंत्री भी हारे। है ना, तो ये कुछ अपडेट्स रहे इलेक्शन रिजल्ट्स के। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर, 25 नवंबर से हमारे देश में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार विपक्ष को 10 सालों में पहली बार सबसे ज्यादा आक्रामक होने का मुद्दा भी मिला है। चलिए अगली खबर है, भारत ने आर्मेनिया को भेजा महाशक्तिशाली पिनाका रॉकेट सिस्टम, पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान पर बरपाएगा कहर। आर्मेनिया को लगातार भारत से हथियार मिल रहे हैं, जबकि अजरबैजान को पाकिस्तान और चीन से मदद मिल रही है, क्योंकि अभी आर्मेनिया और अजरबैजान में दुश्मनी चल रही है। वहीं हमारे भारत में मणिपुर राज्य की हिंसा पर भी अपडेट आ रहा कि मणिपुर में 7 जिलों पर इंटरनेट बैन को और बढ़ा दिया है। कुछ विधायकों के घर पर भी हमलों के मामले सामने आए, जिनमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात हैं। ये रहे मणिपुर के वो 7 जिले जहां इंटरनेट पाबंदियों को 2 दिन और बढ़ा दिया है। चलिए भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए आप। IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स को नौकरी देने वाला टॉप इंस्टीट्यूट बना। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की 2025 लिस्ट जारी हुई, जिसमें दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटी में IIT दिल्ली 28वें नंबर पर रहा। और भी हमारे देश की भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आप देख सकते हैं, जिन्होंने जॉब देने के मामले में ये रैंक हासिल की है ना। वहीं दोस्तों अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। आपकी हेल्थ को लेकर एक अपडेट बता दूं, सर्दियों में शकरकंद आप रोजाना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। 213% तक विटामिन ए मिलेगा इससे आपको। मिनरल से भी भरपूर है, आंखों के लिए भी लाभकारी है और कैंसर रोधी तत्वों से भी भरपूर है शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप 200 ग्राम शकरकंद की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होती है, इसमें कितनी कैलोरीज होती है, प्रोटीन, शुगर, फैट, फाइबर, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारे न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। देश के डॉक्टर एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि सर्दियों में आपको ये फ्रूट जी भर के खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स भी काफी ज्यादा होते हैं, जो हमारे रोजाना की जरूरतों में काम आते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए राशन कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब इन चीजों में कमी हुई तो कुछ में बढ़ोतरी हुई है। एक तो सरकार ने राशन कार्ड में हाल ही में बदलाव किया है। अब 1 यूनिट में 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं जो पहले मिलता था उसकी जगह 2 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेगा। इसके अलावा भी राशन की कुछ क्वांटिटी में ये बदलाव किए गए हैं। और वहीं दोस्तों सरकार का यह भी कहना कि 1 जनवरी 2025 से पहले आपको अपने राशन कार्ड की KYC करवा लेनी है, वरना हो सकता है आपको राशन मिलने में दिक्कत आए फिर, ठीक है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, प्रदूषण पर अपडेट आ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण अभी भी गंभीर स्थिति में है। AQI 467 पर पहुंचा फिर से। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले कि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए, पर्सनली मॉनिटर करें हालातों को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, पेरेंट्स से, माता पिता से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली के स्कूल फिर से खोले जाएं, क्योंकि स्कूलों को बंद करने के खिलाफ कुछ पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी फटकार भी लगाई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी 25 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। फिर से रेड जोन में पहुंचा ग्रेटर नोएडा का वायु प्रदूषण भी, तो प्रशासन ने आदेश जारी किया 12वीं तक के स्कूल 25 नवंबर तक बंद रखने का। इसके अलावा देखिए वाहन मालिकों के लिए भी एक नया नियम लागू हुआ। दिल्ली में ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए लगाना होगा स्टिकर। मतलब ये कि दिल्ली की सड़कों पर अब अगर आप गाड़ी दौड़ाते हो तो आपको गाड़ी पर एक एक्स्ट्रा स्टिकर लगाना पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। वाहन की विंड स्क्रीन पर स्टिकर चिपकाना होगा और अलग अलग ईंधन के आधार पर, मतलब आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली है या डीजल वाली है, उस आधार पर ये स्टिकर लगेगा अलग अलग कलर का। आप अपने नजदीकी RTO सेंटर जाकर के भी स्टिकर चिपका सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अडानी मामले पर अपडेट आ रहा है कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग का बड़ा कदम। रिश्वत मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को तलब किया है। अमेरिकी SEC ने गौतम और सागर अडानी को समन भेजा, 21 दिन में जवाब मांगा। अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया अमेरिका ने। और अब तो पूरे अडानी ग्रुप पर अमेरिका में केस भी दर्ज हुआ और अब अडानी ग्रुप सेबी के भी रडार पर आ चुका है। जानकारी छुपाने को लेकर अडानी से सेबी ने जवाब मांगा। नियमों के उल्लंघन की भी जांच की जाएगी। गौतम अडानी पर अब सेबी ने शिकंजा कसते हुए गलत जानकारी देकर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। तो अब इस मामले पर भी जांच हो सकती है सेबी द्वारा अडानी ग्रुप की। और रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही दोस्तों की अडानी की कंपनियों पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बकाया है, जबकि अडानी ग्रुप के पास 59,791 करोड़ रुपए ही केस हैं। 30 महीनों तक कर्ज भुगतान के लिए काफी है ये। और इस मामले पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी बोले कि अडानी रिश्वत मामले से आंध्र प्रदेश बदनाम हुआ, हम जल्द ही एक्शन लेंगे और सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो ये कुछ अडानी का मामला चल रहा। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रांड भारत बनाने का मंत्र दिया। कहा कि अगर मान गए ये बात तो आपकी तरक्की पक्की है। सीतारमण बोले कि भारत को अपनी छवि जिम्मेदार पूंजीवादी देश वाली बनानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ ही जिम्मेदारी भी आती है और भारत में इस मानसिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, EPFO की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। क्लेम और ट्रैक करना अब आसान हुआ। प्रोविडेंट फंड के लिए लागू हुए कुछ नए नियम। अगर आप भी EPFO में निवेश करते हैं या PF खाता आपने खुलवा रखा तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि EPFO ने क्लेम प्रोसेस और क्लेम ट्रैक करने और पासबुक चेक करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये कुछ नए निर्देश जारी किए हैं।
और ये नई नियम लागू होने से मेंबर्स को काफी नई सुविधाएं मिलेगी। क्या क्या देखिए आप। एक तो ईपीएफओ का कहना है कि आप अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट करें, नए कर्मचारियों के साथ पुराने कर्मचारी भी। तो यूएएन एक्टिवेशन के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट को काफी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, पासबुक शो करना, डाउनलोड करना, ऑनलाइन क्लेम सबमिट करना, क्लेम ट्रैक करना वगैरह वगैरह। और ईपीएफओ का कहना है कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आपको 30 नवंबर 2024 से पहले ये जरूरी काम निपटाना है, यानी यूएएन एक्टिवेशन वाला। तो आप यूएएन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? सिंपली आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है और आपके नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर करना है, फिर आपका यूएएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। फैशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में प्रवेश दिलाने वाली परीक्षा निफ्ट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप भी फैशन टेक्नोलॉजी में कोर्स वगैरह करना चाहते हैं या चाहती हैं तो इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये परीक्षा देश के 82 शहरों में आयोजित की जाएगी। 9 फरवरी 2025 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा जारी। इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और ये उनकी मन की बात का 116वां एपिसोड होगा। और दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। 9 राज्यों में कोहरे की चेतावनी। कश्मीर में बर्फबारी भी शुरू हुई। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के 9 शहरों में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे है। इधर हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात देखा गया। शाम के वक्त बर्फबारी शुरू हुई। ये कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। वहीं पंजाब के 7 जिलों में धुंध का अलर्ट। एक सप्ताह में 2-3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। मध्य प्रदेश में भी उत्तरी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। भोपाल में 8.5 डिग्री तक पहुंचा पारा। हरियाणा में मैदानी इलाकों में हिसार सबसे ठंडा इलाका, 8 डिग्री तक चल रहा तापमान। झारखंड में भी कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। सुबह शाम ठंड का प्रभाव बढ़ा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं? इन कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सोना चांदी के भाव पर नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। तो देखिए, इस सप्ताह सोने चांदी में तेजी रही। सोना 4048 रुपए महंगा होकर अभी 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि चांदी 90,850 रुपए प्रति किलो पर पहुंची वापस। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। वहीं कुछ मार्केट अपडेट्स भी देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन नतीजों से पहले ही शेयर बाजार में हलचल दिखी। एफआईआईज ने बढ़ाई लॉन्ग पोजीशन। तो अब निफ्टी में और सेंसेक्स में वापस आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसयू बैंक एसबीआई का शेयर 2025 में 1000 रुपए तक पहुंच सकता है। 28 रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। वहीं जोमेटो कंपनी के निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। 23 दिसंबर से बीएसई सेंसेक्स पर जेएसडब्ल्यू स्टील की जगह जोमेटो को सेंसेक्स में लिस्ट किया जाएगा। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा XEV9e और BE6e 26 नवंबर को लॉन्च होगी। इन दोनों में 59 किलोवाट और 79 किलोवाट तक की बैटरी बैक आएगी। अडास जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। और बॉलीवुड से खबर देखिए आप, तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा 2025 में शादी कर सकते हैं। अभी वो नए घर की तलाश कर रहे हैं। विजय वर्मा, जिनको आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में भी देखा होगा, तो नए साल 2025 में ये शादी का प्लान कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, एक तो वैज्ञानिकों की तरफ से एक अलर्ट चेतावनी जारी की गई कि बिना डॉक्टर से पूछे दवा खाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि बात बात पर पेन किलर ले लेते हैं। कभी छोटा मोटा सर दर्द हो रहा, हाथ पैर दुख रहे तो गोली दवाई ले लेते हैं मेडिकल से लाकर। लेकिन ध्यान रहे, हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला, यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने बताया कि जो लोग पहले से ही खून को पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं तो भी हार्ट का रिस्क बढ़ सकता है। और पेन किलर दवाइयों का लगातार सेवन करने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और बार बार एंटीबायोटिक दवा खाने वालों में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जोखिम बढ़ता है, जिससे आप में संक्रमण, बुखार आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है भविष्य के लिए। समझ रहे हो? तो बार बार कभी गोली दवाई ना लें। इससे अच्छा आप सर दर्द कर रहा तो देसी इलाज करें। गुड़, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, इनका खाड़ा बनाकर पी सकते हैं, लेकिन दवाइयां ना लें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। एक सर्वेक्षण में रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस महीने नवंबर में भारत की कारोबारी गतिविधियां 3 महीनों के सबसे शीर्ष पर रही। सेवा उद्योग में सुधार हुआ और रिकॉर्ड रोजगार के अवसर भी मिले। इस महीने काफी अच्छा पीएमआई सूचकांक बढ़ा है। वहीं भारत सरकार की एक और योजना, चीन से आपूर्ति कम करने के लिए हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए $5 अरब का प्रोत्साहन पैकेज भी देगा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, है ना। और वैज्ञानिकों का एक और अध्ययन देखिए, वर्षा वनु से तनाव और सांस संबंधित बीमारियों में कमी आती है। इनका संरक्षण जैव विविधता और जलवायु के लिए भी अच्छा है। तो हमें वनों को बचाना चाहिए, पेड़ों को काटने नहीं चाहिए। और देखिए, इसरो प्रमुख एस सोमनाथन का कहना है कि माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। रक्षा शिखर सम्मेलन 2024 में बोले सोमनाथ। वही दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में जो अग्निकांड हुआ था झांसी में, लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो बच्चों के वार्ड में आग लग गई थी, तो उसमें अब तक खबर आ रही है कि टोटल 17 बच्चों की जान जा चुकी है। अभी बीते दिन ही 2 और बच्चों ने दम तोड़ा, नवजात बच्चों ने। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स के लिए अच्छी खबर है। एथर कंपनी की तरफ से एक नई सर्विस लॉन्च की, जिसमें ग्राहकों को
कई नए बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 450 सीरीज और रिस्टा स्कूटर के लिए नए प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म बैटरी परफॉर्मेंस, हेल्थ रिप्लेसमेंट समेत कई नई सुविधाएं मिलेगी। ये बेनिफिट मिलेंगे बैटरी एक्सचेंज वारंटी समेत, है ना। चलिए कुछ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले देखिए। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि भगवत गीता की शिक्षाएं मौलिक रूप से नैतिक है, ये कोई धार्मिक नहीं है। दरअसल गुजरात में साल 2022 में स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाने को लेकर जो ऐलान हुआ था, तो इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक अपील दायर की गई। लेकिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भगवत गीता हमारी संस्कृति है, ये कोई धार्मिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नैतिक है। भगवत गीता सिर्फ मोरल साइंस है, इसमें कोई धार्मिक उपदेश नहीं है। तो कहीं न कहीं भगवत गीता हम सबको वाकई में पढ़नी चाहिए, है ना। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए। दहेज मामले में आरोपी होने पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी सरकारी कर्मचारी को। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये बात कही। और बिहार पटना हाईकोर्ट का भी एक फैसला देखिए। विवादित प्रमाण पत्र रद्द न किए जाने पर उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। ये भी सरकारी कर्मचारी के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और फैसला, विधवा पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। कोर्ट ने कहा कि विवाहित या विधवा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पुत्री है तो वो भी अनुकंपा नियुक्ति की पूरी हकदार है। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के पहले संविधान संग्रहालय का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। हरियाणा सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन हुआ। और खबर है केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने लेह में एनटीपीसी की ग्रीन हाइड्रोजन बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 नाम से पहल बदलाव का शुभारंभ करेंगे। और खबर है अब शादी के साथ आपको नौकरी भी मिल पाएगी। एक मैट्रिमोनी साइट की तरफ से ये नई सर्विस शुरू की गई है। मैट्रिमोनी.com ने एक अलग प्लेटफॉर्म शुरू किया कंपनी ने manyjobs.com के नाम से। तो आप मैट्रिमोनी.com पर शादी करने के बाद इसके जरिए जॉब सर्च, जॉब फाइंड भी कर सकते हैं। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के तारकोट मार्ग पर रोपवे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। 72 घंटे की हड़ताल का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और खेल जगत से एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, यशस्वी ने एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाए। बुमराह ने कपिल देव की बराबरी की। इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा लोएस्ट स्कोर रहा। वहीं बीसीसीआई की तरफ से भी आने वाले कुछ सालों के लिए आईपीएल का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2025, 26 और 27 सीजन के लिए आईपीएल कार्यक्रम की घोषणा की है। ये कुछ तारीखें भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया गया। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग में नियुक्त तकरीबन 4800 मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले उन्हें 4500 मिलते थे, अब 5000 रुपए हर महीने मिलेंगे। चलिए खबर है अब समंदर से भी होगा दुश्मन का खात्मा। डीआरडीओ एक और सीक्रेट मिसाइल का भी परीक्षण करने जा रहा है। वहीं खबर देखिए मंत्रा कंपनी की तरफ से एक नई सर्विस शुरू की गई। अब 2 घंटे के अंदर आपके घर पहुंचेगा सामान। मंत्रा की तरफ से एम नाउ नाम से ये नई सर्विस शुरू की है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। और खबर है दोस्तों नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब आप WWE के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख पाएंगे। कंपनी की तरफ से ये नई शुरुआत की जा रही है। व्हाट्सएप की तरफ से भी एक नया फीचर पेश किया गया। अब टेक्स्ट नोट में बदल जाएगा आपका वॉइस नोट। मतलब जो व्हाट्सएप पर अपन वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, उसको आप चाहेंगे तो एआई के जरिए ट्रांसक्राइब कर पाएंगे, है ना। चलिए आधार कार्ड को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट देखिए। एक तो उदय ने आधार कार्ड में नाम बदलवाने के नियमों में बदलाव किया है। और उदय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आवेदक को अपना एक पुराना आईडी प्रूफ भी सबमिट करवाना होगा, जिसमें उनका पुराना नाम लिखा हो, तभी आप अपने आधार कार्ड में नाम परिवर्तन कर पाएंगे। इसके लिए पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर यूजर नाम में बदलाव करवाने जा रहा तो उसे केवल 2 चांस से मिलेंगे, यानी 2 अटेम्प्ट तक ही आप अपना आधार कार्ड में नाम बदलवा सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आधार एड्रेस अपडेट करना या फिर नया एनरोलमेंट करना है तो भी आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की पासबुक के जरिए भी कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को आसान कर दिया उदय ने। अच्छा वही दोस्तों आधार कार्ड पर एक और अपडेट ये है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं इसे। अभी उदय की तरफ से इस तारीख को बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो तब तक आप फ्री में अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, फिर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। मोबाइल नेटवर्क पर सरकार सख्त हुई। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक तो टेलीकॉम कंपनी को अपनी वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज का मैप प्रकाशित करना होगा, जिससे कि उपयोगकर्ता ये जान पाएंगे कि किस क्षेत्र में वायरलेस या ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हैं किस टेलीकॉम कंपनी की और कहां उनको 4G 5G के अच्छे नेटवर्क मिलेंगे। तो ये रोड मैप पूरा आपको अब टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए खबर है असम के काजीरंगा में 26 से 29 नवंबर के बीच 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन होगा। वहीं देखिए GI एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 25 नवंबर को आयोजित होगा। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का मकसद है। खबर है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ से जुड़े देशों के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते से $100 अरब का निवेश भी किया जाएगा। वहीं खबर है शांति, मानवाधिकार, सतत विकास, जलवायु या लिंग से संबंधित मुद्दों पर हिंदी समझने वाले लोगों से संवाद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये कहना है इयान फिलिप्स का, UN के मीडिया निदेशक हैं यूनाइटेड नेशंस के, है ना। ये वाकई में हिंदी भाषा के लिए बड़े गर्व की बात है कि UN लेवल पर भी तवज्जो मिलता है हिंदी को। चलिए खबर है सोनी इंडिया ने हासिल किए ACC टूर्नामेंट के मीडिया अधिकार। तो ACC स्पोर्ट्स मैच अब आपको सोनी पर देखने को मिल जाएंगे। और वहीं दोस्तों भारत के विदेशी
मुद्रा भंडार पर भी रिपोर्ट आ रही कि रिकॉर्ड तोड़ सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज हुई, 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व। और खबर है मध्य प्रदेश ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला की शुरुआत भी हुई है। वहीं विश्व बैंक ने भी दिल्ली में नौकरियां आपके द्वार नाम से एक नई रिपोर्ट लॉन्च की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में ये रिपोर्ट प्रकाशित की है। और एक अध्ययन सामने आ रहा वैज्ञानिकों का कि रक्तचाप नियंत्रण के लिए 2 दवाओं का मिश्रण 5 गुना तक ज्यादा असरदार हो सकता है। अब तक 1981 मरीजों पर असर दिखा। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट मैंने आपको डायबिटीज को लेकर भी बताई थी और अभी बीपी कंट्रोल करने पर भी ये दवाओं के मिश्रण पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए एक तो राजस्थान में स्टूडेंट्स को फ्री स्वेटर और जूते तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि CSR फंड नहीं आ जाता। ये कहना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि गौ माता से जुड़े कोर्स शुरू करेंगे। MP भोपाल में हाईटेक गौशाला का भूमि पूजन किया और मध्य प्रदेश में 5 सालों में 20% तक बढ़ाएंगे दूध उत्पादन। और MP इंदौर में भी देखिए इंडियन नेवी के लिए स्पेशल रोप बनाई गई है। हजारों टन के जहाज को बांधने में सक्षम है ये स्पेशल रोप, मतलब विशेष मजबूत रस्सी है। ये 70 किलो की रस्सी 160 टन तक वजन उठा लेती है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने MP के पहले पुलिस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। डॉक्टर मोहन यादव बोले कि पुलिस की मौजूदगी ही समाज को सुकून के बेहतर पल देती है। MP भोपाल में ये प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय पुलिस डेडिकेटेड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक भी की और समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतें, खाद वितरण में ट्रांसपेरेंसी लाएं, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करी जाए। और एक अच्छी खबर है MP हाईकोर्ट के न्यायाधिपति ने मध्यस्थता ई सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। पक्षकारों को एक ही स्थान पर मिलेगी प्रकरण से संबंधित सारी जानकारी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा पब्लिक पॉलिसी पर कोर्स। रायपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री बोले कि मैं मेहमान भी और मेजबान भी। PM मोदी का आइडिया भी बताया उन्होंने। और खबर है दोस्तों यूपी लखनऊ के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। भविष्य के विकसित भारत पर अपने विचार भी साझा करेंगे प्रधानमंत्री से। दिल्ली के भारत मंडपम में यह आयोजन होने जा रहा अगले साल 11-12 जनवरी 2025 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव नाम से ये आयोजन होगा। वहीं खबर है दोस्तों 1 दिसंबर से लागू होगी एक मुफ्त समाधान योजना। आगरा नगर निगम सदन की बैठक जलकल का प्रस्ताव पास हुआ। 31 जनवरी तक आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और खबर है बिहार में बैंक अकाउंट किराए पर लेकर साइबर फ्रॉड हुआ। हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन फिक्स। DSP बोले कि लोग समझे कि पुलिस फोन पर कभी जांच नहीं करती है। आजकल इस तरह की भी ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे दोस्तों, तो जरा सावधान रहें आप ऐसे ठगों से, है ना। वहीं झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और भाई तीनों ने चुनाव जीत लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार बहुत ही खास अनोखे परिणाम देखने को मिले। हालांकि हेमंत की जीत की हीरो कल्पना सोरेन रही, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा सभा करके महिलाओं और आदिवासियों को साधा। 250 दिनों में झारखंड की पॉपुलर लीडर बन गई कल्पना सोरेन। मैया सम्मान योजना से महिलाओं से जुड़ी मणिपुर छत्तीसगढ़ की घटनाओं का भी जिक्र किया। आखिरकार झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। 56 सीटों पर जीत हासिल की। मैंने आपको चुनावी नतीजे बताए थे पहले भी। और एक अच्छी खबर यह है कि झारखंड में नई सरकार बनते ही नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। शराब की नई नीति भी ला सकती है सरकार। 5000 महिला उद्यमियों को मिलेंगे मुफ्त इलेक्ट्रिक वाहन भी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, पंजाब के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। 26 तारीख को मरण व्रत पर बैठेंगे। डल्लेवाल सरवन पंदेर की फंड इकट्ठा करने की भी अपील है। वही खबर है पंजाब हरियाणा के टूरिस्ट कुंजुम दर्रा नहीं देख पाएंगे क्योंकि 6 महीने बाद खुलेगा, अभी से बंद कर दिया है। और खबर है पंजाब में भी दिसंबर के अंत में होंगे निकाय चुनाव। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पंजाब चंडीगढ़ में भी एक नया अस्पताल के निर्माण को मंजूरी मिली, जहां 2000 बेड की सुविधा होगी। खबर है हिमाचल प्रदेश में देखिए चायल कोटी के राजकीय डिग्री कॉलेज को मिलेगा नया भवन। मुख्यमंत्री सुक्खू 25 तारीख को करेंगे उद्घाटन। और एजुकेशन पर खबर है राजस्थान पशु परिचारक परीक्षा के लिए जारी हुआ प्रवेश पत्र। 5934 पदों पर होगा चयन। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप डाउनलोड कर लेना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए एलन मस्क की संपत्ति 334 अरब डॉलर के पार हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनकी कंपनी के शेयरों में मजबूती से उनको ये लाभ मिला। इधर भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि PM मोदी को निज्जर की हत्या की जानकारी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया। वो बोले कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अधिकारी अपराधी हैं। वहीं देखिए पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी मुसलमानों में हिंसा हुई। 37 लोगों की जान चली गई, 24 से ज्यादा घायल हुए। 3 दिन से पाकिस्तान में ये संघर्ष जारी है। अभी बीते गुरुवार को भी 50 लोगों की जान चली गई थी, आपको पता होगा। और खबर है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के मास प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया। यूक्रेन पर मिसाइल दागने के अगले दिन मिलिट्री प्रमुखों से भी मिले पुतिन। बोले कि हम अपना परीक्षण जारी रखेंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिलने की संभावना है। कुंभ और मीन राशि के लोग संभल कर रहे। मिथुन राशि के लोगों को जरूरत के समय मदद मिलेगी और मकर राशि के लोगों की जिम्मेदारियां भी अचानक बढ़ सकती हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि PM नरेंद्र मोदी को अभी अमेरिका द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमेंट करके लिखना आपको। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।